Assalamu alaikum dear students, I hope that you are all fine. In this lecture we will discuss tetrapoda. आज के इस लेक्चर में हम टेट्रापोडा डिस्कस करेंगे। हम एनिमल सीरीज जो है एनिमल किंगडम की सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे। ये शायद हमारा लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप नए हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने दोस्त के साथ शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे टेट्रापोडा के बारे में। टेट्रापोडा में एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं और मैमल्स आते हैं। सारे क्लासेस के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे टेट्रापोडा के फीचर्स के बारे में। टेट्रापोडा का मतलब ही है टेट्रा। अगर हम देखेंगे टेट्रा मीन्स फोर, जैसे आपने केमिस्ट्री में भी ये टर्म सुनी होगी या मैथ में भी आपने ये टर्म सुनी होगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे टेट्रा का मतलब है फोर। पोडिया का मतलब जैसे आपने सीडोपोडिया की टर्म सुनी होगी। पोडिया का मतलब है फीट। जिनमें 4 फीट होती है उनको हम टेट्रापोडा कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। पहले इन फीचर्स को हम अच्छे से देखेंगे, इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, जैसे एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है और मैमल्स है। पहला जो फीचर है दैट्स बेसिकली द टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन। जो टेट्रापोडा होते हैं ये टेरेस्ट्रियली एडाप्टेड हैं, यानी ये लैंड पे रहते हैं, ये खुश्क लैंड पे होते हैं। दे आर प्राइमली अडॉप्टेड फॉर लाइफ ऑन लैंड। जितना भी लाइफ स्पैन इनका होता है वो सारा लाइफ स्पैन लैंड पे ही गुजरता है। सम हैव सेकेंडरी रिटर्न टू एक्वेटिक हैबिट्स। कुछ इनमें ऐसी फॉर्म्स हैं जो पानी में भी रहते हैं। ठीक है, यानी सारे जो टेट्रापोडा है वो सारे जमीन पे नहीं रहते हैं। कुछ इनमें पानी में भी रहते हैं, कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स को पसंद करते हैं और कुछ एक्वेटिक हैबिट्स को भी पसंद करते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिट्स को भी पसंद करते हैं। ये हम आगे देखेंगे। अगर हम दूसरा फीचर डिस्कस करेंगे वो ये है कि लिम्स के बारे में अगर हम देखेंगे, दे हैव 4 लिम्स। इनमें 4 लिम्स होती हैं। ठीक है, लिम्स होती क्या है? ये बॉडी का एक मूवेबल पार्ट होता है। अगर हम बॉडी देखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, इनका जो मूवेबल पार्ट होता है दैट्स बेसिकली कॉल्ड द लिम्ब। बॉडी का मूवेबल पार्ट होता है जो हम चलने के लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को कैप्चर करने के लिए यूज़ करते हैं, सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, या कहीं पे अगर हमें कहीं पे चढ़ना हो तो किसी ब्रांच को पकड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये लिम्स होती है, ये बॉडी का मूवेबल पार्ट होता है। और ये जो मूवेबल पार्ट्स होते हैं जिनको हम लिम्स कहते हैं, इनमें डिजिट्स होते हैं। एट द एंड ऑफ द लिम्ब देयर आर डिजिट्स। डिजिट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, पहले लिम्स जो है ना, इनके दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। एक है फोर लिम्ब, ठीक है, और उसके बाद है हिंड लिम्ब। हिंड लिम्ब, फोर लिम्स जिनमें आर्म्स आती है। अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, हिंड लिम्स में अगर हम देखेंगे टांगे आती है, ठीक है, और ये लेग्स आती हैं। ये जो है ना लिम्स हम यूज करते हैं चलने के लिए, मूव होने के लिए, लोकोमोशन के लिए हम ये यूज करते हैं। इनके आखिर में, इनके एंड में क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं। ठीक है, इन डिजिट्स, बायोलॉजी में इनको हम डिजिट्स कहते हैं। जैसे फिंगर्स हैं, ठीक है, जैसे टूज है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं डिजिट्स। ये क्या करते हैं काम? ये लोकोमोशन के लिए यूज की जाती है। अगर हम स्किन देखेंगे, द स्किन इज थिक एंड केराटिनाइज्ड ऑफन विद ग्लैंड्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस। इनका जो स्किन होता है, किनका? टेट्रापोडा का जो स्किन होता है, इस स्किन में क्या होता है? ये केराटिनाइज्ड है। यानी अगर हम ये स्किन बनाएंगे, इस स्किन पे क्या होते हैं? एक किस्म का एक प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं केराटिन प्रोटीन। ठीक है, इसको हम कहते हैं केराटिन प्रोटीन। इस केराटिन प्रोटीन की वजह से जो स्किन होता है, दैट स्किन डज नॉट अलो द वाटर लॉस। इसमें वाटर लॉस नहीं होता है। प्लस इसमें क्या होता है? इसमें एक जो बॉडी होती है, बॉडी को एक फिजिकल सपोर्ट मिलता है, इंजरी नहीं होती है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसी को हम कहते हैं क्या? क्रिएटिनाइज्ड स्किन।
ऑफ़न इनमें ग्लैंड्स होते हैं, जैसे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जहाँ से क्या होता है, जहाँ से सेक्रीशंस, जहाँ से ये बॉडी जो होती है ये सेक्रीशंस रिलीज़ करती है। या स्किन जो होता है ना, इट आल्सो प्लेज़ इम्पोर्टेंट रोल इन द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए भी स्किन इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। अगर हम देखेंगे एम्फीबियंस में स्किन भी यूज़ होता है रेस्पिरेशन के लिए, गिल्स भी यूज़ होती है। अगर हम अर्ली स्टेजेस में देखेंगे, अगर हम एंडोस्केलेटन देखेंगे, एंडोस्केलेटन का मतलब है इनका जो बॉडी का इनर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे इनर ऑर्गन्स होते हैं, दैट आर कवर्ड बाय सम बोन्स, इनमें बोन्स होती है। उसी को हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। वो वेल डेवलप्ड है और वो बोन से बना है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम देखेंगे, इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स आती है, हार्ट आता है, ठीक है। और ये थ्री चैम्बर्ड है। एम्फीबियंस में क्या होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये है थ्री चैम्बर्ड हार्ट, क्योंकि आपको अच्छे से समझना है। अगर हम हार्ट देखेंगे, हार्ट का स्ट्रक्चर अगर हम थोड़ा यहाँ पे बनाएंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ओके, ये जो है फॉर एग्जांपल ये हमारा हार्ट है, ठीक है। इनको हम कहते हैं आर्टरिया। जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं इनको हम आर्टरिया कहते हैं। जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं इनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। आपस में ये अलग अलग होते हैं। बोथ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू पंप द ब्लड टू ऑल पार्ट्स, टू ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। सारे बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड मिलता है जब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं। कितने सारे चैम्बर्स है, एक चैम्बर है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर है, तो फोर चैम्बर हार्ट जो जैसे ह्यूमंस में। लेकिन अगर हम बात करेंगे एम्फीबियंस में, इनमें क्या होता है, इनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे यह है एक आर्टरिया, यह है दूसरा आर्टरिया, और वेंट्रिकल इनमें खाली एक है, ठीक है। एक वेंट्रिकल होता है। और आर्टरिया की बात अगर हम करेंगे वो दो है, ठीक है। ये होता है एम्फीबियंस का हार्ट। थ्री चैम्बर्ड हार्ट इन एम्फीबियंस है। रेप्टिल्स में यानी फोर चैम्बर्ड हार्ट है। यह है रेप्टाइल्स का हार्ट, ठीक है। या ह्यूमंस का हार्ट अगर हम देखेंगे यहाँ से, अगर आप अच्छे से देखोगे, ये क्या है, ये है एक आर्टरिया, ठीक है। यहाँ से दूसरा आर्टरिया है, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखना, ये है लेफ्ट आर्टरिया, ठीक है। और ये है राइट आर्टरिया, राइट ऑरिकल भी इनको कहते हैं। और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस इज हियर राइट वेंट्रिकल, ठीक है। दिस इज द फोर चैम्बर्ड हार्ट विच इज प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स और मैमल्स, जिनमें ह्यूमंस आते हैं, ठीक। ओके, एक्सक्रीशन का मतलब है जिससे ऑर्गेनिज्म्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाहर निकालते हैं बॉडी में। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, दैट प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन किडनी से होती है। जो किडनी यानी यूरिया यूरिया या यूरिक एसिड को बाहर निकालती है, अमोनिया को बाहर निकालती है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट ग्रुप्स पे कि डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे एक्सक्रीशन होती है। जैसे इससे पहले मैंने बोला था कि एक्सक्रीशन स्किन के ज़रिए से भी हो सकती है। ये आप देख सकते हैं, ये किडनी है, किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होती है, ठीक है। यहाँ से फ़िल्टर्ड ब्लड बाहर निकलता है, ठीक है? और ये अनफ़िल्टर्ड ब्लड जो होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है, वो इस किडनी में दाखिल होता है। उसके बाद इस वो जो ब्लड होता है, वो साफ़ होता है। बेसिकली किडनी के अंदर जो फ़िल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं, जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन्स के पार्ट है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बुमेन्स कैप्सूल है, ठीक है? पीसीटी है, डीसीटी है, ठीक है? ये सारे जो है ना, ये किसके पार्ट्स हैं? ये नेफ्रॉन्स के पार्ट है, ठीक है? बोमेन्स कैप्सूल है, ये पीसीटी है, डीसीटी है, ये लूप ऑफ फैनली है। ये है यूनिट किसके? ये किडनी के। सो किडनी जो होती है ना, ये एक्सक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। नर्वस सिस्टम अगर हम देखेंगे, ब्रेन इज वेल डेवलप्ड, ब्रेन इनमें वेल डेवलप्ड है, ठीक है। विद एडाप्टेशन फॉर सेंसरी सेंसरी परसेप्शन के लिए ब्रेन यूज किया जाता है, मेमोरी के लिए ब्रेन यूज किया जाता है, किसी को रिकॉग्नाइज के लिए ब्रेन यूज किया जाता है, ठीक है। या बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन यूज किया जाता है। मोस्ट टेट्रापोड्स है कॉम्प्लेक्स साइज। मोस्ट टेट्रापोड्स जो होते हैं ना, जिसमें ह्यूमंस आते हैं, जिनमें जिनमें बोर्ड्स आते हैं, जिनमें एम्फीबियंस आते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो उनमें कॉम्प्लेक्स आइज और ईयर्स होती है। आइज हम देखने के लिए यूज करते हैं और ईयर्स को हम यूज करते हैं सुनने के लिए। रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन का मतलब है
जिस प्रोसेस से हम नए इंडिविजुअल्स तैयार करते हैं, प्रोसेस इन व्हिच न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन जो है मोस्टली सेक्सुअल होती है। मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है गैमेट्स के थ्रू। जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है, यानी जब मेल गैमेट और प्लस फीमेल गैमेट आपस में मिलता है, ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब नए इंडिविजुअल्स बनेंगे गैमेट्स के की फॉर्मेशन से या गैमेट्स के फ्यूजन से, इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब है जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होगा। मेल और फीमेल गैमेट अगर बॉडी से बाहर फ्यूज होगा, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर ये गैमेट्स बॉडी के अंदर फ्यूज होंगे, उनको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर हम देखेंगे रेप्टाइल्स में होती है, ठीक है, बर्ड्स में होती है, ह्यूमन्स में होती है, ठीक है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये ह्यूमन्स का एंडोस्केलेटन है, ठीक है, जिसमें हेड आता है, हेड के अंदर ब्रेन होते हैं, ठीक है, ये लिम्स है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फोर लिम्स है, ये हिंड लिम्स है जिनमें लेग्स आती है, ये आर्म्स है, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द आर्म देयर आर डिजिट्स, जिनको हम कह सकते हैं, यानी जिनको हम फिंगर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कितनी लिम्स है, 4, इसलिए इनको हम कहते हैं टेट्रापोडा। ये 1, ये दूसरी, और लेग्स 2, कितने हैं 4। ओके। और इनका जो एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन इज बेसिकली मेड अप ऑफ बोन्स। जैसे आप क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पे, इनका जो एंडोस्केलेटन है ये बोन से बना होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो स्केलेटन है, दैट स्केलेटन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर कुछ वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल किडनीज है, जैसे लंग्स है, ठीक है। ये जो होते हैं ना वाइटल ऑर्गन्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो होते हैं, ये इम्पोर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस के लिए, ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। ये जो स्केलेटन होता है दैट इट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इससे बॉडी का स्ट्रक्चर भी मेंटेन रहता है, ठीक है। ओके, अगर हम ग्रुप्स देखेंगे यहाँ पे ठीक है, ये एम्फीबियन है, ठीक है, ये एम्फीबियंस है, ये रेप्टाइल्स है, ठीक है, और इसके अलावा ये बर्ड्स हैं, ठीक है, ये मैमल्स हैं। ओके, एम्फिबियंस की बात अगर हम करेंगे, ये बोथ जो होते हैं ना, ये रहते हैं कहाँ पे? ज़मीन पे भी और वाटर में भी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं सैल्मेडोरस है, राना है, ठीक है? फ्रॉग्स, ठीक है? इनको हम बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम इनको हम कहते हैं फ्रॉग भी। ये एम्फिबियंस की कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। मैमलिया हम पहले डिस्कस करेंगे। मैमलिया का मतलब क्या है? इनके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहला फीचर अगर हम देखेंगे, बॉडी कवरिंग, स्किन होता है इन पे, ठीक है? यानी बॉडी इज कवर्ड विद स्किन, और स्किन पे हेयर्स होते हैं, फर होता है। ये जो हेयर्स होते हैं या फर होता है, इससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इससे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर हम ह्यूमन्स की बात करेंगे, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर वेरिएशंस। अगर हम एनवायरनमेंट में, किसी भी एनवायरनमेंट में देखेंगे, अगर उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर उससे इंक्रीज नहीं होता है। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर या जहाँ पर हम रहते हैं इसके सराउंडिंग्स में अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, डिक्लाइन होगा, तो इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं वार्म ब्लडेड। यानी वार्म ब्लडेड का मतलब है, अगर हम बॉडी का टेम्परेचर किसी भी कंडीशन में हम जाएंगे, जहाँ पे सर्दी हो, गर्मी हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, कम हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर एनिमल्स अपना बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे, तो उसको हम कहते हैं, उन एनिमल्स को हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। उसको हम कहते हैं हेमियोथेर्मिक, ठीक है। रेस्पिरेशन अगर हम देखेंगे, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होती है मैमल्स में। अगर हम देखें यहाँ पे लंग्स, आप देख सकते हैं, लंग्स जो होते हैं बेसिकली रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेशन में आप देखेंगे, जो रेस्पिरेटरी यूनिट्स होते हैं जिनको हम एल्वोलाई कहते हैं, और यहाँ से ब्लड वेसल्स होती हैं, बाद में डिफ्यूजन के ज़रिए से ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, ठीक है? ओके। रिप्रोडक्शन अगर हम देखेंगे मैमल्स में, विविपेरस, ठीक है? विविपेरस मीन्स द एनिमल्स व्हिच गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है? एक्सेप्ट मोनोट्रिमस, लाइक क्या है? प्लैटिपस जिसमें आता है। ये प्लैटिपस क्या है? ये है ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब है जो एग्स ले करता है। ये खाली एक मैमल है जो एग्स ले करता है। ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो इमेज मैंने आपके सामने रखी है, 1 मिनट, इसको हम कहते हैं प्लैटिपस। देखिए, ये है प्लैटिपस।
ये क्या काम करता है ये एनिमल? ये एग्स ले करता है। क्योंकि बाकी सारे मैमल्स तो बर्थ देते हैं न्यू इंडिविजुअल को, लेकिन ये जो प्लेटिपस है ये एग्स ले करता है और उसके बाद नया इंडिविजुअल बनता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है मैमल्स में। अगर हम हार्ट की बात करेंगे, हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस लिए इंपॉर्टेंट है हार्ट? क्योंकि हार्ट के थ्रू हमारी ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। ये होते हैं ऊपर वाले चैम्बर्स जिनको हम आर्टरिया कहते हैं, नीचे वाले चैम्बर्स जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। पहले आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ऑर्गन्स रिसीव करते हैं बिकॉज़ ऑफ द हार्ट, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से जो होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स में, जहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस से, और उसके बाद वो वापस जाता है हार्ट में, और हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी हर किसी बॉडी ऑर्गन में। ये है हार्ट की इम्पोर्टेंस। तो हार्ट की इम्पोर्टेंस हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने वाले नहीं हैं। बस हमें ये समझना है कि जो मैमल्स होते हैं, इनमें 4 जो होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट प्रेज़ेंट होता है। उनमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स को हम आर्टरिया या ऑरिकल्स कहते हैं। नीचे वाले 2 चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ग्लैंड्स की बात अगर हम करेंगे, ग्लैंड तो पता ही होगा आपको, ग्लैंड होता क्या है? ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जो केमिकल सेक्रेशंस को रिलीज़ करता है ब्लड में। उसके बाद ये केमिकल सेक्रेशंस किसी टारगेट साइट पे जाती है, उस टारगेट साइट या ऑर्गन को स्टिमुलेट करती है, उसके बाद वो ऑर्गन फंक्शन करना स्टार्ट करता है। ग्लैंड्स की बात अगर हम करेंगे, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं फॉर फीडिंग यंग। मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क रिलीज होता है, ठीक है? और मिल्क जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, ये पहला फूड होता है एक नए इंडिविजुअल के लिए। जब कोई नया इंडिविजुअल जन्म लेता है, जब किसी नए इंडिविजुअल की पार्चुरेशन होती है, उस टाइम इस नए इंडिविजुअल को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, हर किसी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। तो मिल्क एक कंप्लीट फूड की तरह एक्ट करता है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स, प्रोटीन्स होते हैं, जो एक नए इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए एक अहम रोल अदा करता है। ग्लैंड्स इनमें होते हैं, यानी मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो फीड करते हैं एक नए यंग वन को, ठीक है? अगर हम टीथ की बात करेंगे, मैमल्स में टीथ हेटेरोडोंट होते हैं, यानी इनका स्ट्रक्चर, इनका साइज अलग-अलग होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स प्रेजेंट होते हैं। डाइफिडोंट टीथ होते हैं, यानी 2 सेट्स टीथ होते हैं, जैसे हमारे अंदर जो ऊपर वाले जाव में एक ऊपर वाले जाव में भी टीथ प्रेजेंट होते हैं और नीचे वाले जाव में भी टीथ प्रेजेंट है, जैसे कैनियंस हैं, ठीक है, इंसिसर्स हैं। ये कुछ डिफरेंट टीथ्स होते हैं, इनको हम कहते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, ठीक है? आप याद रखना है। कुछ पॉपुलर एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं मैमल्स में, अगर हम देखेंगे एक्वेटिक मैमल्स जैसे डॉल्फिन है, जैसे व्हेल है, फ्लाइंग मैमल में बैट आ जाता है, ठीक है? और टेरेस्ट्रियल मैमल्स में लायन है, एलिफेंट है, मोनोट्रेमस में प्लेटिपस है, जो एग लेइंग एनिमल एनिमल था। मार्सुपियल्स पे कंगारू आता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैमल्स हैं, ठीक है? रेप्टाइल्स की बात अगर हम करेंगे, रेप्टाइल्स के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है। रेप्टाइल्स जो होते हैं ना, इनका बॉडी जो है, बॉडी कवरिंग वो इन्हें बॉडी का स्किन जो ज़्यादातर ड्राई रहता है, स्कैली स्किन होता है, जो जो प्रिवेंट करता है वाटर लॉस, जो जिससे ये डिहाइड्रेशन से बच जाते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये। देखो, कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? ये कोई ऑर्गेनिज्म है। अगर यहाँ पे इसके सराउंडिंग्स में जहाँ ये रहता है, अगर इसके सराउंडिंग में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो ये जो एनिमल होता है ये भी अपना टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अगर बॉडी की सराउंडिंग में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो ये जो एनिमल होता है ये भी अपना बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करता है। इनको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इससे पहले मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया है, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होती है। रेप्टाइल्स में रिप्रोडक्शन मोस्टली ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब ये है कि ये एग ले करते हैं, और हार्ट इनमें 3 चैम्बर्ड होता है, ठीक है? एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट हो। 3 चैम्बर्ड हार्ट में एक चीज़ याद रखना, यानी जो हार्ट होता है, इसमें ऊपर 2 ऑरिकल्स होंगे और 1 वेंट्रिकल होगा। अगर 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा तो इसमें दूसरा यानी 4th वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। लोकोमोशन लिम्स के थ्रू होती है। ऑलरेडी मैंने
एक्सप्लेन किया है। लिम्स बॉडी का मूवेबल ऑर्गन, मूवेबल पार्ट होता है जिससे हम लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या किसी चीज़ को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। पॉपुलर एनसीईआरटी एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे, लिज़ार्ड्स है, स्नेक्स है, क्रोकोडाइल्स है। अगर हम टर्टाइल्स की बात करेंगे, टर्टाइल है, टोरटाइल्स है, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे एम्फीबिया। एम्फीबिया के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम इनकी बॉडी कवरिंग देखेंगे, मोस्टली ग्लैंडुलर स्किन प्रेजेंट होता है जिसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब है अगर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगी। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है सर, जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होती है या इनमें कुछ जो होते हैं लार्वा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? या नहीं, नहीं, सॉरी, सॉरी, सॉरी। यहाँ पे मैं ये जो है ना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। गिल्स जो होती है ना वो लार्वल स्टेज में होती है, ठीक है? लंग्स एडल्ट वंस में होती है, ठीक है? और स्किन भी एडल्ट वंस में होता है। उनमें स्किन भी प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन के लिए मतलब ये स्किन भी यूज़ करते हैं। रिप्रोडक्शन ओविपेरस मीन्स ये एग ले करते हैं, ठीक है? वाटर और उसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइज़ेशन होती है। हार्ट अगर हम देखेंगे, हार्ट 3 चैम्बर होता है। लिम्ब्स में 2 पियर्स होते हैं, फोर लिम्ब्स और हिंड लिम्ब्स मूवमेंट के लिए। आगे 2 फोर लिम्ब्स और पीछे 2 मतलब लेग्स होती हैं। पॉपुलर एनसीईआरटी अगर हम एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, फ्रॉग्स है, अराना टिग्रिना है और अगर हम टोड्स की बात करेंगे इसमें ब्यूफो आता है। सैलमेंडर्स है, सैलमेंडेरा जिसको हम कहते हैं। या इस्थोपिस है जो एक लिम्बलेस एम्फिबियन है। इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पल है, ये आप याद रखना, लिम्बलेस एम्फिबियन इथोपियस। ओके। So these were basically the some important examples. अब हमने सारा जो है डिस्कस किया है, जो हमने टेट्रापोडा के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थी वो ऑलरेडी हमने डिस्कस की है। इसके फीचर्स भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझा है। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो है वीडियो की सीरीज़ होगी वो किस पे होनी चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड टेक केयर।